हम योग दर्शन का पाठ पढ़ रहे थे। योग दर्शन का ये दूसरा पाद है और सूत्र 5वां चल रहा था। कल बताया था कि 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन पांचों में सबका नेता है अविद्या। और 5वें सूत्र में अविद्या की चर्चा चल रही थी। अविद्या का अर्थ है जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा नहीं समझना, बल्कि उल्टा ही समझना, गलत समझना, ये अविद्या है। 4 उदाहरण सूत्रकार ने इसमें दिए हैं सूत्र में। पहला, अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना अविद्या है। दूसरा, अशुद्ध वस्तुओं को और अशुद्ध कर्मों को शुद्ध वस्तु और शुद्ध कर्म समझना अविद्या है। अब तीसरा शुरू करेंगे। दुख को सुख समझना अविद्या है। संसार में सुख है या नहीं? है। दुख है या नहीं? है। सुख अधिक है या दुख अधिक है? दुख अधिक है। और लोग मानते हैं सुख अधिक है। बस यही अविद्या है। ये तीसरा भाग अविद्या का। दुख को लोग सुख समझे बैठे हैं। न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में एक अच्छा प्रसंग आया इसी तरह का। सूत्र भी है, भाष्य भी है। उन्होंने बताया कि अज्ञानी लोग किस तरह से सोचते हैं। एक उदाहरण है, आम के वृक्ष की जो शाखा है, डाली, उसका नाम क्या होगा? आम के वृक्ष की शाखा को आम का पेड़ ही तो कहेंगे, नीम का पेड़ तो नहीं कहेंगे। तो जैसे आम के वृक्ष की शाखा उसका अंग है, उसको आम ही कहते हैं। जो जिसका अंग होता है वो उसी नाम से कहा जाता है। ऐसा उदाहरण लेकर अज्ञानी लोग क्या सोचते हैं, संसार में सुख भी है और दुख भी है। अगर संसार का सुख भोगना है तो कुछ दुख भी भोगना पड़ेगा। ये तो दुख तो संसार के सुख का अंग है, ऐसे ऐसे उन्होंने नाम दे दिया। दुख तो संसार के सुख का अंग है, क्योंकि सुख भोगने तो दुख भी साथ साथ आएगा ही। अब जो जिसका अंग होता है वो वही होता है। ये बहाने से उन्होंने दुख को सुख बता दिया कि दुख जो है वो सुख का अंग है, इसलिए वो सुख ही है। तो ये सूत्रकार कह रहे हैं वो अविद्या में है जो ऐसा मानते हैं कि दुख तो सुख का अंग है, इसलिए वो सुख ही है। वो दुख को सुख मान के बैठे हैं, तो इसका नाम अविद्या है। और जो संसार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनमें सुख लेते हैं, सुख भोगते हैं, वहां एक सुख के पीछे पीछे 4-4 दुख और भोगने पड़ते हैं। वो दुख उनको दिखते ही नहीं। या तो थोड़ा बहुत दुख दिखता है, उसको सुख का अंग मान लेते हैं, या फिर वो दुख दिखते ही नहीं, केवल सुख ही सुख दिखता है। तो इसका विस्तार 15वें सूत्र में है। 4 दुख वह विस्तार से बताया। तो फिर उसको आगे पढ़ लेंगे 15वें में। तो अभी संकेत मात्र इतना है कि दुख को सुख समझना अविद्या है। दुख को दुख ही समझना चाहिए, सुख नहीं। सुख अलग है, दुख अलग है।
न्याय दर्शन के उस प्रसंग में जहाँ पर पूर्व पक्षी ने ये कहा कि दुख तो सुख का अंग है, इसलिए जो जिसका अंग होता है वो वही होता है। तो दुख जब सुख का अंग है तो वो सुखी हुआ, अब जब सुखी हुआ तो फिर उसको कौन छोड़ेगा? सुख तो सब भोगना चाहते ही हैं, इसलिए लोग संसार छोड़ना नहीं चाहते, मोक्ष में जाना नहीं चाहते। वो समझते हैं यही संसार में जो सुख मिलता है यही सबसे उत्तम है, इससे बढ़िया कोई सुख है नहीं धरती पे। तो इसलिए जब यहाँ सुख मिल ही रहा है तो इसको क्यों छोड़े? छोड़े तो तब जब इससे बढ़िया सुख दिखाई दे। ये मनुष्य का मनोविज्ञान है कि जब उसके सामने दो चीजें हों और वो दोनों की तुलना करे, तब उसको दो में से जो अच्छी चीज दिखती है वो उसको चुनेगा। जब हुई एक, दूसरी वस्तु कोई है ही नहीं, तो बस वही सबसे अच्छी है, उसी को गुजारा करना है। पेज नंबर ये है ना, ये 178 इसमें तो गलत छपा, नया में 178 इसमें पेज आगे पीछे जोड़ दे, यहाँ से आगे ये सब चलो आपकी पुस्तक में 178 पे। तो जब पूर्व पक्षी ने ये कहा कि सुख का अंग है दुख, तो इसलिए ये सुखी है, तो वो फिर उसको क्यों छोड़ेगा जब सुख माने बैठा? तो उस व्यक्ति को फिर सिद्धांति ने बहुत कठोर शब्द बोले, तू जा संसार में बार बार जन्म ले, मर, धक्के खा, इस दुनिया में मरता रहे, डूबता रहे, तेरा मुक्ति नहीं होने वाली। ऐसे ऐसे उसको बहुत कठोर शब्द बोले। मतलब व्यक्ति अविद्या में कैसे कैसी अटकलें लगाता है और उससे छूटना नहीं चाहता दुख से। तो यहाँ सूत्रकार भाष्यकार ये समझाना चाह रहे हैं, सुख अलग है, दुख अलग है, दुख से बचो, ये बुद्धिमत्ता है। सुख को सुख समझो, दुख को दुख समझो, दोनों को अलग अलग समझो, तब तो आप मोक्ष में जा सकते हैं, दुख से छूट पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार से दुख को सुख समझना ये अविद्या है। ऐसे ही जो सुख देने वाले काम है, अच्छे काम है, उनको दुखदायक मानना वो भी अविद्या है। जैसे यज्ञ करना अच्छा काम है या नहीं? सुख देने वाला, इससे सुख मिलता है यज्ञ करने से, इस समय भी सुख मिलता है, अगले जन्म में भी इसका बढ़िया पुण्य मिलेगा, बढ़िया फल मिलेगा। तो यज्ञ करना सुखदायक कर्म है, फिर भी लोग इसको दुखदायक मान के छोड़ देते हैं, नहीं करते। सेवा करना, परोपकार करना, दान देना अच्छे अच्छे काम है, शुभदायक है, पर इनको लोग दुखदायक मान के छोड़ देते हैं, नहीं करते। व्यायाम करना अच्छा है, लाभकारी कर्म है, पर लोग इसको दुखदायक मान के छोड़ देते हैं, नहीं करते। तो इस प्रकार से बहुत से अच्छे काम हैं जो सुख देने वाले हैं, उनको व्यक्ति दुखदायक मान के छोड़ देता है। ये सब अविद्या है। अब चौथा भाग देखिए, चौथा उदाहरण, अनात्मसु आत्मख्याति। बोलिए, अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है। ये चौथा उदाहरण है इसका। अनात्मा का अर्थ जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न वस्तु, उसका नाम है अनात्मा। तो जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना, ये अविद्या है। जैसे शरीर, उदाहरण के लिए ये शरीर, क्या शरीर ही आत्मा है या शरीर से अलग आत्मा है? शरीर से अलग है, तो शरीर आत्मा से अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। ये शरीर आत्मा नहीं है, इसका नाम है अनात्मा, अन आत्मा, आत्मा नहीं।
और लोग शरीर को ही मैं समझ रहे। लगभग सभी लोग जिनको तत्व ज्ञान नहीं है वो सभी लोग शरीर को ही आत्मा समझ रहे। मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ठिगना हूँ। ये मोटा लंबा ठिगना पतला दुबला ये आत्मा है, शरीर शरीर और फिर वो कह रहे मैं मोटा हूँ, मतलब शरीर को ही मैं समझ रहा है। तो ये सारी दुनिया ऐसी चल रही है अविद्या में। शरीर को आत्मा समझना ये तो अविद्या है। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। कैसे समझे कि शरीर अलग है और हम अलग है शरीर से? एक मोटी सी बात, क्या शरीर उत्पन्न होता है? होता है। क्या शरीर मरता है? क्या आत्मा उत्पन्न होता है? क्या आत्मा मरता है? नहीं मरता। देखो इतने से समझ में आ गया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर घटता है, बढ़ता है, सिकुड़ता है, फैलता है। आत्मा तो ना फैलता है, ना सिकुड़ता है, ना घटता है, ना बढ़ता है, ना पैदा होता है, ना मरता है। सब अलग चीज है। थोड़ा भी विचार करेंगे ऐसे तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। शरीर तो अभी 70, 80, 100 साल में खत्म हो जाएगा, आत्मा थोड़ी खत्म होगा। आत्मा को फिर नया शरीर मिल जाएगा अगले जन्म में। तो ऐसे आत्मा शरीर बदलता रहता है, शरीर उत्पन्न होता रहता है, नष्ट होता रहता है, आत्मा नहीं। पर जो शरीर को ही आत्मा समझ के सारा जीवन चला रहे हैं अपना, वो सब अविद्या में है। तो शरीर अनात्मा है, आत्मा नहीं, आत्मा से अलग चीज है। और उसको आत्मा मानना ये चौथी अविद्या है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें जो शरीर से अलग है। जैसे मेरा शरीर मुझसे अलग है, मैं आत्मा हूँ, शरीर आत्मा से अलग है। ऐसे आपका शरीर आपकी आत्मा से अलग है, ठीक है। माता पिता का शरीर माता पिता की आत्मा से अलग है, बच्चे का शरीर बच्चे की आत्मा से अलग है। पर एक व्यक्ति अपने बच्चे को वो अपनी आत्मा का ही अंश मानता है, वो भी आत्मा से अलग है, अनात्मा है। जैसे उसका अपना शरीर उसकी आत्मा से अलग है, ऐसे उसके बच्चे का शरीर भी उसकी आत्मा से अलग है। परंतु व्यवहार में वो यही मानता है कि ये मेरा बच्चा है, जैसे ये मेरी ही आत्मा का हिस्सा हो, ऐसे मान के सारा व्यवहार चल रहा है। तो परिवार के सदस्यों को व्यक्ति अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है, ये सब अविद्या है। और अध्यात्म में थोड़ा और नीचे गहराई में उतरेंगे तो एक बड़ी क्रांतिकारी बात समझ में आएगी, थोड़ी अजीब सी लगेगी, आश्चर्यजनक लगेगी, पर वो है सच। क्या? जैसे मैंने बताया, लोग शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं, शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं समझ रहे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति से हमने पूछा ये कौन है? बोले ये मेरे पिताजी हैं। मैंने कहा अच्छा, आप कौन है? बोले मैं मोहनलाल। मैंने कहा मोहनलाल आत्मा का नाम है या शरीर का? बोले आत्मा का। ठीक है, तो आप जो है मोहनलाल है, आप आत्मा है, शरीर आत्मा से अलग है, और आप कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं। तो आपकी जो आत्मा है, आपके पिताजी की आत्मा में से पैदा हुई थी क्या? नहीं हुई। तो जब आपकी आत्मा उनकी आत्मा से पैदा नहीं हुई तो आप उनके बेटे कैसे हो गए? बाप बेटा इसी को बोलते हैं ना, जो जिससे पैदा हुआ। अच्छा, बाप बेटे की उम्र बराबर होती है या कम अधिक? तो आप कौन है? मैं आत्मा हूँ। तो आपके पिताजी कौन है? वो भी आत्मा है। वो भी आत्मा है। तो दोनों आत्मा तो उत्पन्न नहीं हुए, तो दोनों की उम्र बराबर हुई।
या ना हो, आत्मा होने से बराबर है। ये बात सोचने वाली है। जितनी मेरी उम्र है उतनी मेरे पिताजी की है, दोनों आत्मा है, दोनों की उम्र बराबर है। तो जहाँ दो व्यक्तियों की उम्र बराबर होती है वो बाप बेटा थोड़ी होते हैं। तो फिर कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा? कोई किसी का बाप नहीं है। यहाँ दुनिया सब अविद्या में चल रही है। ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, सब अविद्या है। जब ये अविद्या हट जाएगी तो ये जो बाप बेटे का राग है ये खत्म हो जाएगा। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या ही तो बाकी सब क्लेशों का कारण है। हम अविद्या में अपने शरीर को मैं समझते हैं, पिताजी के शरीर को पिताजी मानते हैं। पिताजी के शरीर से हमारा शरीर पैदा हुआ तो हम समझते हैं ये हमारे पिताजी हैं, जबकि ये सब अविद्या है। ना तो पिताजी शरीर है ना मैं शरीर हूँ, दोनों ही आत्मा है, दोनों की उम्र बराबर है। तो इस प्रकार से दूसरे के शरीर को अपनी आत्मा का अंश मानना ये भी गलत है, अविद्या है। और दूसरी आत्मा को अपनी आत्मा का अंश मानना वो भी अविद्या है। वो आत्मा मेरी आत्मा में से पैदा नहीं हुई। माता पिता के शरीर से बालक का शरीर हुआ, शरीर से शरीर हुआ, उसी को हमने व्यवहार की भाषा में बाप बेटा कहना शुरू कर दिया। वो तो व्यवहार के लिए है, वास्तविकता नहीं है। वास्तव में तो माता पिता और संतान तीनों आत्माएं, तीनों की उम्र बराबर है, तीनों नित्य हैं, तीनों अनादि, तीन में से कोई भी पैदा नहीं हुआ। पर अविद्या के कारण व्यक्ति बाप बेटे का रिश्ता बना के चलता रहता है, सारे जीवन इसी रिश्ते में रहता है। और यही अविद्या के संस्कार फिर अगले जन्म में साथ ले जाता है। बस ऐसे अगला जन्म पूरा चक्कर चलता रहता है करोड़ों जन्मों तक, और अविद्या हटती नहीं, उसका मोक्ष होता नहीं। जब तक अविद्या नहीं हटेगी किसी का मोक्ष नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये अविद्या समझनी चाहिए। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, सब अविद्या है। उपनिषद में लिखा है जब ये अविद्या हट जाती है तब तो माता अमाता भवति, फिर माता माता नहीं रहती, आत्मा दिखता है। तत्र पिता अपिता भवति, फिर पिता पिता नहीं दिखता, फिर वो आत्मा के रूप में दिखता है, फिर सब बराबर हो जाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। ये स्वामी जी कोई अविद्या से निकलना चाहे उसको निकलने भी नहीं देते। हाँ उसको बांध लेते, उसको निकलने भी नहीं देते। उनको अपना स्वार्थ नष्ट होता हुआ दिखता है। बस ये निकल गया, भाग गया, तो फिर हम खाली रह जाएंगे। इससे जो फायदा हो रहा है तो हम खाली हो जाएंगे, वो फायदा नहीं मिलेगा हमको। इसके लिए पकड़ के रखो, इसे कहीं जाने मत दो। इसलिए ये स्वार्थ वाले लोग, संसार वाले, उसको पकड़ के रखते नहीं, नहीं तू कहाँ जा रहा है। तो ये अविद्या है, इसको इस तरह से समझे। इसी तरह से आपके पास जमीन है, मकान है, संपत्ति है। व्यक्ति इस जमीन मकान संपत्ति को भी अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है, ये भी अविद्या है, क्योंकि वो अनात्मा है, आत्मा नहीं है। आत्मा का अंश तो है नहीं जमीन। मकान है, संपत्ति, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, कोई हमारी आत्मा का हिस्सा तो है नहीं। पर लोग इसको अपनी आत्मा का अंश मान के चलते। जब ये संपत्ति बढ़ती है तो व्यक्ति खुश हो जाता है, जैसे उसकी आत्मा का ही विकास हो रहा हो, आत्मा ही फैल रही है। और जब वो संपत्ति घट जाती है, नुकसान हो जाता है, तो वो रोने लगता है, दुखी हो जाता है। हाय हाय मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो अपनी आत्मा का हिस्सा मान के बैठा है, तभी तो खुश हो रहा है और दुखी हो रहा है। जबकि संपत्ति बढ़ने से आत्मा का कुछ नहीं बढ़ा, आत्मा तो उतना ही, घटने से आत्मा का कुछ घटता नहीं। आत्मा तो वैसे ही रहता है। आत्मा अलग चीज है, संपत्ति अलग चीज है। संपत्ति बढ़ती घटती रहती है, आत्मा थोड़ी घटता बढ़ता है। जो चीज घटती बढ़ती है वो अनित्य होती है, वो नष्ट हो जाएगी। आत्मा नित्य है या अनित्य है? नित्य है। वो तो नित्य है, तो उसके तो घटना बढ़ना होता ही नहीं।
सिर्फ एक व्यक्ति को भ्रम होता है कि जमीन उसके कागज पर लिखा है इसके पास 10 एकड़ जमीन है, तो वो 10 एकड़ का मालिक समझता है अपने आप को, और इतना ही नहीं समझता, वो 10 एकड़ को अपनी आत्मा का हिस्सा मान लेता है। फिर 2 एकड़ जमीन कोई छीन ले, फिर दुखी होता है, हाय हाय मैं तो लूट गया। फिर रोना धोना शुरू करता है, मेरी 2 एकड़ जमीन छीन ली उसने, जैसे उसकी आत्मा में से 20% हिस्सा काट लिया हो। उसकी आत्मा में से कुछ भी नहीं कटा, सिर्फ कागज पे जमीन आपके नाम पर चढ़ा दी और आपके नाम से हटा दी, बस इतना ही तो हुआ। आत्मा तो वैसे ही है। और लोगों में ये अविद्या है भारी, वो ये समझते हैं जितनी जमीन संपत्ति सोना चांदी हमारे पास अधिक होगा हम उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। ये सब अविद्या है। ज़्यादा संपत्ति होने से आदमी ज़्यादा सुखी नहीं होता। ज़्यादा भोजन खा लें तो क्या ज़्यादा सुख मिलेगा? दुखी होता है, दुख बढ़ता है। 4 रोटी खाने की भूख है आपको, 4 की 6 खा लो, देख लो, फिर 2 फालतू खाई तो परेशानी करेगी। तो जैसे अधिक रोटी खाना स्वास्थ्य के लिए दुखदायक है, हानिकारक है, ऐसे ही संपत्ति भी आवश्यकता से अधिक इकट्ठी करना वो भी दुखदायक है, वो भी हानिकारक है। तो ये अविद्या का चौथा भाग चल रहा है। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लेना। संपत्ति आत्मा नहीं है, उसको आत्मा मान लेना या आत्मा का अंश मान लेना, ये सब अविद्या है। इसी तरह से मन है, मन जड़ वस्तु है या चेतन? जड़ है। वो आत्मा का अंश है या आत्मा से अलग वस्तु है? आत्मा से अलग है। मन जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों अलग अलग है। संसार में बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि मन ही आत्मा है, अलग कोई आत्मा नहीं है। मन ही चेतन है, वही आत्मा है, वही संचालक है शरीर का, वही सारे काम करता है, कोई अलग आत्मा नहीं है। ये अविद्या है। और मन जड़ है। इस मन को जड़ होते हुए भी लोग चेतन मानते हैं। आपके विचार से मन जड़ है या चेतन है? जड़ है। स्कूटर कार जड़ है या चेतन? जड़ है। आपने स्कूटर कार चलाना सीख लिया, उसका अभ्यास कर लिया, अब वो आपके कंट्रोल में चलता है पूरा 100%, हाँ या ना? मन जड़ है, स्कूटर कार जड़ है, वो आपके कंट्रोल में रहता है 100%। मन जड़ है या चेतन? तो वो भी आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। मन आपके नियंत्रण में रहता है 100%? नहीं रहता। तो ये अविद्या है। जड़ मन को व्यक्ति चेतन माने बैठा है, ये अविद्या है। तो इसका दूसरा अर्थ हुआ कि जड़ वस्तु को चेतन मानना, ये अविद्या है। अनात्मसु आत्मख्याति, अनात्मा को आत्मा समझना। आत्मा चेतन है, जो अनात्मा है वो जड़ है। मन अनात्मा है, वो जड़ है, उसको चेतन मानना ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण व्यक्ति मन को नियंत्रण में नहीं कर पा रहा। यदि कोई व्यक्ति कार चलाने वाला नया नया सीख रहा हो और ये मान ले कार तो अपनी मर्जी से चलती है, मेरे कंट्रोल से नहीं चलती, तो वो कार का नियंत्रण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जो ये मानता है कार तो मेरे अधिकार में, मैं इसको जैसे चलाऊं वैसे चलेगी, वो कर लेगा नियंत्रण कार पर। ऐसे ही जो ये सोचता है कि मन तो चेतन है, मेरे कंट्रोल में तो है ही नहीं, ये तो अपनी मर्जी से चलता है, वो मन का नियंत्रण नहीं कर पाएगा। और जो ये मानता है मन तो जड़ है, स्कूटर को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, वो जड़ है, कार को भी मैं कर लेता हूँ, वो भी जड़ है, तो मन भी जड़ है, तो मैं मन को भी कंट्रोल कर लूँगा। जो ऐसा सोचेगा वो मन का नियंत्रण कर लेगा, सीख जाएगा।
तो यहाँ अविद्या ये है कि व्यक्ति जड़ मन को चेतन मानता है, ये अविद्या है, इसलिए मन कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो जैसे जड़ को चेतन मानना अविद्या है, ऐसे ही चेतन को जड़ मानना भी अविद्या है। ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन। मूर्ति जड़ है या चेतन? अब लोग ईश्वर चेतन है, मूर्ति जड़ है, उस जड़ मूर्ति को चेतन ईश्वर माने बैठे। बताइए अविद्या है या नहीं? सब अविद्या है। जड़ फोटो को चेतन मान के ईश्वर मान के पूजा कर रहे हैं, जड़ मूर्तियों को चेतन ईश्वर मान के पूजा कर रहे हैं, सब अविद्या है। कोई वृक्षों की पूजा कर रहा है, कोई कब्रों की पूजा कर रहा है, कोई मूर्तियों की, कोई फोटो की, कोई कैसे, ये सब अविद्या है। ऐसे ईश्वर नहीं मिलेगा। अविद्या रहेगी तो ईश्वर नहीं मिलेगा, अविद्या को हटाना पड़ेगा। अब एक बात ये सोचने की कि स्कूटर कार तो नियंत्रण में आ जाता है, पर मन क्यों नहीं नियंत्रण में आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि स्कूटर चलाना आपने सीख लिया, कार चलाना सीख लिया और उसका अभ्यास भी कर लिया, वो आपके कंट्रोल में आ गया, आपको समझ में आ गया कि स्कूटर कैसे चलता है, कार कैसे चलती है। कार को दाएं मोड़ना हो तो ऐसे घुमाओ हैंडल, बाएं मोड़ना हो तो ऐसे घुमाओ, आपने सीख लिया। ब्रेक लगाना भी सीख लिया, गियर लगाना भी सीख लिया, तो कार आपके नियंत्रण में आ गई। अब मन को चलाना सीखा नहीं, मन को रोकना सीखा नहीं, उसका अभ्यास नहीं किया, इसलिए मन हाथ में नहीं आ रहा, नियंत्रण में नहीं आ रहा हो। यदि मन का चलाना और रोकना भी हम सीख लें और उसका अभ्यास कर लें तो ये भी वैसा ही नियंत्रण में आ जाएगा 100%, जैसे कार हमारे नियंत्रण में रहती है। मन कैसे चलता है, कार कैसे चलती है? पहले उसका इंजन स्टार्ट करते, फिर गियर लगाते, फिर एक्सीलेटर दबाते, फिर चलती है। तो मन भी ऐसे ही चलता है। मन के चलने का मतलब मन में विचार उत्पन्न होना। क्या बताया? मन में विचार उत्पन्न करना। मन में विचार आ गया तो मतलब मन चल पड़ा। तो ये विचार कैसे आता है? उसका रहस्य ये है, पहले आत्मा मन में इच्छा को उत्पन्न करता है। क्या करता है? इच्छा को उत्पन्न करता है। इच्छा को उत्पन्न करता है। फिर जिस वस्तु की इच्छा उत्पन्न करता है उसको याद करने का प्रयत्न करता है। मान लो आपने मन में इच्छा की लाल किला देखना है, मुझे दिल्ली वाला लाल किला याद करना है। बैठे हैं रोहतक में, लाल किला है दिल्ली में, तो यहाँ बैठे बैठे आपके मन में विचार आया कि मुझे इच्छा हुई कि मुझे लाल किला याद करना है। 3 महीना पहले मैंने लाल किला देखा था, बहुत अच्छा था, लंबा चौड़ा था, तो उसको याद करना है। तो आपने मन में इच्छा की लाल किला याद करने की, फिर उसको याद करने का मानसिक प्रयत्न किया कि कैसा था लाल किला, थोड़ा सा जोर लगाया तो आपको लाल किले का सीन यहाँ याद हो गया। मन में आपको लाल किला दिखने लगा जैसा आपने 3 महीना पहले देखा था। तो पहले इच्छा की याद करने की, फिर प्रयत्न किया और लाल किले का विचार आ गया। ऐसे मन चलता है। फिर आप इंडिया गेट का विचार कर लो, वो आपके मन में दिखेगा। दिल्ली का चिड़िया अगर आपने देखा हो तो वो आपको याद आ जाएगा। चांदनी चौक, करोड़ बाग, करोड़ प्लेस, जो जो चीज़ें आपने देखी हैं उनको आप याद करने की इच्छा करते हैं, फिर उनको याद करने का प्रयत्न करते हैं, फिर वो चीज़ें मन में याद आ जाती हैं तत्काल। फिर लोग कहते जी हम बैठते तो है ध्यान में, पर ध्यान में मन टिकता तो है नहीं। संसार के विचार आते रहते हैं, किससे खाना पीना, कहाँ से जाके खाना पीना, किससे क्या लेना, किसको क्या देना, अब कौन सा त्यौहार आने वाला है उसकी तैयारी करनी है, बाजार से शॉपिंग करनी है, ये सामान खरीदना है,
बस वही बातें हम ध्यान के समय भी वही बातें घुमाते रहते हैं मन में। क्यों घुमाते? क्योंकि हमारे मन में जो विचार आएगा वो हमारी इच्छा से आएगा, तो हम इच्छा पैदा करते रहते हैं, इसलिए वही विचार आते रहते हैं। इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वही विचार मन में उपस्थित हो जाता है। चाहे भूतकाल की देखी वस्तु हो, चाहे भविष्य की योजना हो, सब मन में आता रहता है। जो हम चाहेंगे वो आएगा। अब इन विचारों को रोकने का पता नहीं, ब्रेक लगानी आती नहीं, ब्रेक का पता ही नहीं। उस आदमी ने इंजन स्टार्ट करना सीख लिया और गियर लगाना भी सीख लिया, एक्सीलेटर भी सीख लिया। अब ब्रेक लगाना पता नहीं, वो सीखा नहीं कि रोकना हो तो कैसे रोकूं, वो नहीं आता। तो फिर जब स्पीड ब्रेकर आएगा, वहाँ कार धीमे करनी पड़ेगी या रोकनी पड़ेगी, अब ब्रेक का उसको पता नहीं। फिर वो स्पीड ब्रेकर में उछलेगी कार, फिर वो परेशान होगा कि ये क्या हुआ। तो संसार के लोगों के मन की यही स्थिति है। उन्होंने मन को चलाना रोकना ठीक ढंग से सीखा नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर से उधर से थोड़ा थोड़ा सीख लिया और फिर पूरा सीखा नहीं ठीक से। और मन की ब्रेक का तो पता ही नहीं बिल्कुल भी। जिसको ब्रेक का पता ही नहीं वो कार को रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। और गलती से किसी सिखाने वाले ने कहा भाई ब्रेक लगाओ, और उसको ब्रेक का तो पता नहीं था, तो उसने एक्सीलेटर दबा दिया और तो कार और तेज हो जाएगी। तो ऐसे ही मन को रोकने की ब्रेक का लोगों को पता नहीं। जब हम कहते हैं मन के विचारों को रोको, तो ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर और दबा देते, फिर और विचार तेज हो जाते, फिर धनाधन खूब विचार आते रहते हैं, रुकते ही नहीं। फिर लोग क्या कहते हैं, हम जितना रोकते हैं उतना और तेज हो जाते हैं विचार। और तेज इसलिए तो है कि आपने इच्छाएं और तेज कर दी, इच्छाएं और बढ़ा दी, प्रयत्न और बढ़ा दिया, तो विचार और तेज आएंगे, बहुत सारे आएंगे। कार को रोकने के लिए हमें उसकी ब्रेक सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी ब्रेक कहाँ है, फिर ब्रेक दबानी होगी, तब कार रुकेगी। मन के विचारों की भी ब्रेक का हमें पता लगाना पड़ेगा, इसकी ब्रेक कहाँ है। वो ब्रेक लगाएंगे तब जाके रुकेगा विचार, ऐसे नहीं रुकेगा। मन के विचारों की ब्रेक कहाँ है? दो ब्रेक बताई योग दर्शन में। एक बताई अभ्यास, बोलिए अभ्यास, और दूसरी वैराग्य। ये दो ब्रेक्स हैं। जब कार की ब्रेक लगाएंगे तो कार रुक जाएगी। और मन की ये दो ब्रेक हैं, एक तो अभ्यास करो, एक वैराग्य उत्पन्न करो। तो वैराग्य और अभ्यास से ये सब विचारों को ब्रेक लग जाएगी। अब वैराग्य क्या है वो पता ही नहीं लोगों को, वैराग्य का पता ही नहीं। वैराग्य क्या होता है? जीवन में वैराग्य तो है ही नहीं, तो बताओ कैसे रुकेगा मन? ब्रेक का तो पता ही नहीं। वैराग्य का मतलब है न राग होना न द्वेष होना, इस स्थिति का नाम है वैराग्य। वो जो इच्छा उठती है मन में, विचार के कारण के रूप में जो इच्छा उठती है, मुझे लाल किला याद करना है, मुझे कनॉट प्लेस याद करना है, मुझे करोड़ बाग याद करना है, चांदनी चौक याद करना है, ये जो इच्छा उठ रही है, क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है कि हमें उन चीज़ों में सुख प्रतीत होता है। उन चीज़ों को याद करने में, उन चीज़ों को देखने में, सुनने में, घूमने में, खाने पीने में, जिन जिन चीज़ों में हमें सुख प्रतीत होता है कि यहाँ सुख मिलेगा, ये जो हमारा ध्यान है कि इन वस्तुओं में हमको सुख मिलेगा, ये हमारे अंदर इच्छा को पैदा करता है। अगर वहाँ सुख मिलेगा तो उसको याद करो, प्लानिंग करो, भविष्य में कैसे सुख मिलेगा। तो जिस जिस वस्तु की प्राप्ति में हमको सुख दिखता है, सुख विचार में आता है कि इससे सुख मिलेगा, वो विचार हमारे अंदर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को उत्पन्न करता है। ये मनोविज्ञान। तो वो विचार आएगा जहाँ आपको सुख प्रतीत होता है, आप उसको याद करेंगे और फिर आगे की योजना फिर बनाएंगे कि अब करोड़ बाग जाएंगे, फलानी दुकान पर जाएंगे, वहाँ बढ़िया रसगुल्ले मिलते हैं,
वो खाएंगे बंगाली रसगुल्ले, उसका सुख लेंगे। वो सुख की इच्छा इसीलिए उठती है, आपको ऐसा लगता है उन चीज़ों में सुख है। और एक दूसरा विचार आता है, जिन चीज़ों में आपको दुख प्रतीत होता है उसका भी विचार उठाएंगे कि फलानी दुकान पर उस व्यापारी ने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत अपमान किया हमारा, और हमको अंडर एस्टिमेट किया और खूब झगड़ा हुआ, वो बहुत बेकार आदमी, वो दोबारा पल्ले नहीं पड़ जाए कभी। ऐसा ऐसा आप सोचते और फिर उसको याद करेंगे किसने आपको दुख दिया था। जिस व्यक्ति ने आपकी संपत्ति छीन ली, उसने आपको दुख दिया, उसको आप याद करेंगे। जिसने धोखा दिया, पैसे छीन लिए, अपमान किया, जो भी आपके साथ दुख दिया आपको गलत व्यवहार करके, तो उसको भी व्यक्ति याद करेगा। यानी सुख वाली वस्तु को भी और दुख वाली को भी, दोनों को याद करेगा। ऐसे मन में विचार उठते हैं। जिस वस्तु से सुख मिलता है उसमें राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। जिस वस्तु से दुख मिलता है उसमें द्वेष हो जाता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है उस पर, वो बहुत बेकार है। तो जो सुखदायक वस्तु है उसको फिर से प्राप्त करने की इच्छा होती है, जो दुखदायक वस्तु है उससे बचने की इच्छा होती है। इस कारण से वो दो विचार मन में चलते रहते हैं। अब आप अपना विचार परीक्षण कर लीजिए, सारा दिन वही दो बातें घूमती दिमाग में। जो भी आपको स्मृतियाँ आती हैं या जो भी आप भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, वो सारे विचार इन दो चीज़ों पर टिके हुए हैं। जो हम दिन भर ये सब काम करते रहते हैं, शाम को ध्यान उपासना में भी वही करते रहते हैं। उसको रोकना चाहते हैं, वो रुकता नहीं, क्योंकि वैराग्य नहीं है। वैराग्य होगा तो रुक जाएगा। अब ये वैराग्य क्या चीज है जो इसको रोकेगा? वैराग्य ये है, जो वस्तु सुखदायक है उसका सुख नहीं लेना। क्या बोलो दोहराई? जो वस्तु सुखदायक है उसका सुख नहीं लेना। यदि सुख लेंगे तो अगला सूत्र है सुखानुशयी राग, फिर राग होगा। सुख लिया तो राग होगा, दुखानुशयी द्वेषा, दुख होगा तो राग द्वेष होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, सुखदायक वस्तु का सुख मत लो, दुखदायक वस्तु से दुखी मत हो। न्यूट्रल पोजीशन में लाके रखो, इसका नाम वैराग्य है। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। कहने में तो सरल है, करना बहुत कठिन है। सुख नहीं लेगा तो काम नहीं करेगा। सुख कठिन है, असंभव नहीं है। काम कठिन तो होता है पर वो असंभव नहीं है। तो हो सकता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। हिम्मत से धैर्य से लगे रहेंगे तो हम कर लेंगे। बहुत बहुत लोगों ने कर लिया पहले भी, आज भी बहुत से लोग ऐसी मेहनत करते हैं, आगे भी करेंगे। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। तो जिन चीज़ों से सुख मिलता है उनका सुख मत लीजिए। खीर, दूधी, हलवा, मिठाई, कपड़े, फैशन है, दान सम्मान आदि जो भी चीज़ें वस्तु हैं जो सुख देती हैं, उनका सुख नहीं लेना। जीवन चलाने के लिए उसका उपयोग कर लेंगे, सुख नहीं लेना। वस्तु का उपयोग करना अलग बात है, सुख लेना अलग बात है। आज से 45-50 साल पहले हमारे गुरुजी कहते थे, मैं मिठाई खाता हूँ पर मैं सुख नहीं लेता। तो पहले जब हमने सुना तो हमको बड़ा अजीब सा लगा कि क्या कह रहे गुरु, समझ में नहीं आया कि मैं मिठाई खाता हूँ पर मैं सुख नहीं लेता, मैं बादाम खाता हूँ पर मैं सुख नहीं लेता। हमने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी मिठाई खाए और सुख ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो जची नहीं बात। फिर मैंने कहा मैं भी सीखना चाहता हूँ, मुझे भी सिखा दीजिए, मिठाई भी खा लें और सुख भी ना लें, क्या ऐसा हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है? उन्होंने एक उदाहरण सुनाया। बोले एक सेठ जी भोजन कर रहे थे दोपहर में और बढ़िया बढ़िया खीर, पूरी, मिठाई, ये सब चीज़ें खा रहे थे, सुख ले के खा रहे थे। फिर खाते खाते
आधे भोजन के बाद उनको एक समाचार आया, सेठ जी आपका 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है व्यापार में। कितना नुकसान हुआ? 50 लाख 50 लाख का। 50 लाख। हाँ, अब ये समाचार सुन लिया। अब वो क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। तो आधा खा चुके, आधा बाकी था। तो ये समाचार सुन लिया। अब जो बचा हुआ भोजन खाएंगे, अब उसमें सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो अब बिना सुख के खाएंगे, जैसे तैसे गले से नीचे उतारेंगे, सुख नहीं आएगा। इस समाचार से जो उनको झटका लगा, जो दुख हुआ, वो दुख उसके मिठाई के भोजन के सारे सुख को दबा दिया। अब बस जैसे तैसे ऐसे खाएंगे जैसे मिट्टी खा रहे हैं ऐसे। तो ऐसा उदाहरण सुनाया उन्होंने, तो मुझे समझ में आया कि मैंने कहा ऐसा तो हो तो सकता है, बोले जैसे ये हो सकता है ऐसे मैं भी करता हूँ। मैंने कहा आपका तो 50 लाख का नुकसान नहीं हुआ, फिर आप कैसे कर लेते? आपका तो इतना नुकसान नहीं हुआ। बोले मेरा तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है। ये तो मैंने एग्जाम्पल सुना है कि ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो वो तो केवल इतना बताना था कि ऐसा हो सकता है, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। मेरा ऐसे करने का दूसरा कारण है, वो अलग कारण है। मैं कैसे करता हूँ? मैं सुख लेता ही नहीं। सेठ जी तो सुख लेता था भोजन में, और झटका लगा उसको इसलिए बंद हो गया। मैं सुख लेता ही नहीं। मैंने कहा आप कैसे नहीं लेते हो, वो तरीका बताइए। तो उन्होंने कहा कि वस्तु खाते हैं जब हम, तो खाने के लिए एक तो रसना इंद्रिय काम करती, ठीक है ना। मुंह में मिठाई डालेंगे, चबाएंगे, थोड़ा मीठा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो रसना इंद्रिय उस वस्तु के रस का ज्ञान कराती है। ये खट्टा है, ये मीठा है, अचार खट्टा है, मिठाई मीठी है, बालूशाही ऐसी है, पेड़ा बर्फी ऐसा है, उसका स्वाद ऐसा है। रसना इंद्रिय तो इतना करेगी। अब उसके बाद जब मन, रसना इंद्रिय जो रस को खींचेगी वस्तु में से, वो फिर मन को पहुंचाएगी कि इस वस्तु का स्वाद ऐसा है। अब मन के अंदर जो हमारा पहले से विचार बना हुआ है, आत्मा, उस विचार को मिला करके फिर उसमें सुख ले या ना ले, ये उसके कंट्रोल में। जैसे उदाहरण के लिए, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, आपको टिंडा तोरी खाना अच्छा लगता है, हाँ या ना? हाँ जी। ठीक है ना। वही टिंडा, वही तोरी सब्जी आपको अच्छी लगती। अब 12 साल के बच्चे को खिलाओ टिंडा, उसको अच्छा नहीं लगता। कहते नहीं ये ऐसे नाक चढ़ाते, ये कोई सब्जी है, ये कोई सब्जी है, दूसरी लाओ, बैंगन का भुर्ता लाओ, आलू लाओ, आलू खाएंगे। अब वही सब्जी तोरी की है, वो आपको अच्छी लगती है, उसको नहीं लगती। वस्तु तो वही। अब क्या करें? ये टिंडे में सुख है या नहीं है? एक व्यक्ति कहता सुख है, दूसरा कहता नहीं है। तो क्या माने, उसमें सुख है या नहीं है? टिंडे में अपना एक स्वाद है, एक टेस्ट है। जिसने अपने जीव का विचार ऐसा बना लिया, ये टेस्ट अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, उसको वही टिंडा अच्छा नहीं लगेगा। और जिसने मन में ये सोचा कि टिंडा तो बहुत अच्छा है, बढ़िया टेस्ट है, स्वादिष्ट है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पाचक है, जल्दी पच जाता है, शरीर को बढ़िया चुस्ती फुर्ती देता है, इससे आयु बढ़ती है, तो टिंडा तो बहुत अच्छी चीज़ है। जिसने ऐसा विचार बना रखा है, उसको टिंडा खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो गुरुजी ने बताया कि वस्तु का अपना स्वाद एक अलग चीज़ है। अब वो सुख लेना या न लेना वो हमारे अधिकार में। तो वो सुख कैसे लिया जाता है? वो मन से लिया जाता है। रसना इंद्रिय तो खट्टा मीठा बताएगी, कड़वा तीखा बताएगी। अब मन से व्यक्ति उस मिठास को चखने के बाद मन से एक वाक्य बोलता है, मन में, वाह मजा आ गया, हाँ या ना? जो बढ़िया हलवा बना हो, 6 महीने बाद इतना अच्छा हलवा खाने को मिले, तो व्यक्ति कहता वाह मजा आ गया, आज तो बहुत बढ़िया टेस्टी था। तो गुरुजी ने कहा ये जो आप मन में दोहराते हैं ना कि मजा आ गया, बस यही खतरा है, यही खतरा है।
इसी का नाम है सुख लेना। सुख जो लिया जाता है वो मन से लिया जाता है। रसना इंद्रिय तो खट्टा मीठा बताएगी बस। तो गुरु जी बोले मैं मिठाई खाता हूँ, मुझे रसना इंद्रिय मीठा बताती है, ये मीठी है। नींबू का अचार खाता हूँ, कहती खट्टा है बस। पर मैं मन से ये नहीं बोलता कि वाह मजा आ गया, ये नहीं बोलता। अगर ये मन में बोलूं तो फिर मैं भी सुख ले लूंगा। तो सारी दुनिया वाले लोग यही करते हैं। तो तक की रेवड़ी खाएंगे, कहेंगे वाह बहुत बढ़िया है, गज्जक बहुत बढ़िया है, रसगुल्ले गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, बड़ा स्वादिष्ट है, मजा आ गया। वो जो मन में कहते हैं मजा आ गया, बस यहीं से राग उत्पन्न होता है। और फिर वो जब ध्यान में बैठते हैं तो फिर रसगुल्ले याद आते हैं, क्योंकि राग है उसको। फिर रेवड़ी याद आएगी, फिर गज्जक याद आएगी, फिर कुछ और याद आएगा, खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, कपड़े, फैशन, अंगूठी, आभूषण, वो सारी चीज़ें इसलिए याद आती हैं क्योंकि आपने पहले उन चीज़ों में सुख ले लिया। उस सुख के लेने से उसमें राग हो गया, आसक्ति हो गई। वो संस्कार जब मन में उठते हैं तो आपको फिर इच्छा होती है कि हाँ वही चीज़ फिर से दोबारा प्राप्त करनी। तो मैंने पूछा फिर इसको रोकें कैसे, ब्रेक कैसे लगाएं? तो बोले वैराग्य से ब्रेक लगेगी। तो वैराग्य कैसे होगा? पीछे जो अब तक इन चीजों का सुख आप ले चुके हैं, बहुत बार ले लिया अब तक, जो सुख ले चुके हैं उसको याद मत करो। क्या बोला? जो सुख ले लिया उसको याद मत करो, उसको रिपीट मत करो। रिपीट करोगे उतना राग बढ़ेगा। पीछे बातों को भूल जाओ और आगे जब खाने को मिले तो मन में ये मत बोलो कि वाह मजा आ गया, ये मत बोलो। फिर क्या कैसे खाएं? ठीक है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, शरीर के लिए रक्षक है, बुद्धिवर्धक है, स्वास्थ्य रक्षक है, आयु वर्धक है, अच्छा भोजन है, बस इतना ही बोलने का। जीवन रक्षा के लिए खाओ, सुख लेने के लिए नहीं। तो फिर क्या होगा? पिछली बातों को जब नहीं दोहराएंगे तो पिछला राग धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। जिस चीज को हम दोहराते हैं वो मजबूत बनती है, जिसको नहीं दोहराते वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तीसरी चौथी कक्षा में आपने जो सिलेबस पढ़ा था वो आप भूल गए? याद है? नहीं याद। सब भूल गए ना? क्यों भूल गए? दोहराए नहीं। तो जिस चीज को दोहराएंगे वो याद रहेगी, नहीं दोहराएंगे तो भूल जाएगी, वो भूल गए। तो ऐसे ही जो पीछे सुख ले रखा है उसको दोहराइए मत, तो उसके संस्कार धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। और अब जो आगे खाना पीना है उसको इस तरह से खाएं कि बस जीवन रक्षा के लिए खा रहे, सुख नहीं लेना, न मन में दोहराना कि बहुत अच्छा है, मजा आ गया, ये नहीं दोहराना। तो क्या होगा कि नया राग का संस्कार नहीं बनेगा, पिछला वाला कमजोर हो जाएगा, नया संस्कार बनेगा नहीं, तो आप जीत जाएंगे। इस तरह आपको वैराग्य प्राप्त होगा। ये है वैराग्य अवस्था। और जो द्वेष वाली बात है उसको यही करना है, पिछले द्वेष को दोहराना नहीं। पीछे किस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा दिया, कितना परेशान किया, कितना दुख दिया, उसको भूल जाओ। पिछली दुखदायक घटनाओं को भूल जाओ। क्या बोला? दोहराइए। पिछली दुखदायक घटनाओं को भूल जाओ और आगे जो दुख आएगा उसमें दुखी मत हो। आप दुखी होंगे तो द्वेष बनेगा, दुखी नहीं होंगे तो द्वेष नहीं बनेगा। जैसे सुख लेंगे तो राग बनेगा, नहीं लेंगे तो नहीं बनेगा। दुखी होंगे तो द्वेष बनेगा, दुखी नहीं होंगे तो द्वेष नहीं बनेगा। तो आगे आने वाले दुख की परिस्थितियों में दुखी मत हो, उसका सामना करो, परिस्थिति को संभालो, उससे बचने का रास्ता निकालो। दुख भोगना पड़ जाए दुख भोग लो, फिर भी जैसे तैसे कली काट के निकल लो, दुखी परेशान मत हो। दुखी होना भी मन से होगा, जैसे सुखी होना मन से होता है तो दुखी होना भी मन से होता है। कैसे मन से दुखी होता है? एक उदाहरण सुनिए। दो बच्चे थे, एक परिवार में दो बच्चे थे।
माँ ने दोनों को खीर दी खाने को, आधी आधी कटोरी। अब एक बच्चे का सोचने का ढंग सुनिए, वो कहता है वाह आज तो खीर बनी है और इतनी खीर मिली, ठीक है बहुत अच्छा। और दूसरा बच्चा, उसको भी बराबर खीर दी है उतनी, वो कैसे सोचता है, 1 महीने बाद तो खीर मिली है, वो भी आधी कटोरी, कैसे लोग खीर भी ढंग से नहीं खिलाते हैं? उसका मूड पहले ही खराब हो जाएगा, खीर खाने से पहले ही खराब हो जाएगा। आधी कटोरी खीर, मेरे भाई को मुझसे ज़्यादा दी है, मुझे कम दी है, जबकि बराबर है दोनों की। और वो ऐसे सोचता है, इसको ज़्यादा दी है मुझे कम। एक कहावत भी है, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, चाहे बराबर ही हो। तो भी व्यक्ति का विचार सोचने का ऐसा है, दूसरे की थाली में ज़्यादा घी दिखता है तो खीर भी उसको दूसरी की कटोरी में ज़्यादा दिख रही है। अब इस तरह से जो सोचेगा वो दुखी होगा कि नहीं, होगा ना। और ऊपर से उसको ये कह दिया जाए, भाई देखो आपको आधी कटोरी खीर दी है, इतने में दरवाजा खटक गया, कोई मेहमान आ गया। अभी बच्चे ने खीर खाना शुरू नहीं किया था, अभी तो खीर रखी थी, परोसी थी थाली में, और एक मेहमान आ गया। माँ ने कहा बेटा अपनी अपनी खीर वापस दे दो, आज ये मेहमान आ गया, इसको खिलाएंगे, तुम तो फिर खा लेना, घर की बात है, आज नहीं तो कल फिर बना देंगे। अब जब दोनों की खीर छीन ली जाएगी, अब बताओ वो कितना दुखी होगा। वो क्या सोचेगा, 1 महीने बाद तो मिली थी, वो भी आधी कटोरी और वो भी छीन ली, वो दुखी होगा कि नहीं। तो ऐसे दुखी नहीं होना है। अगर ऐसे दुखी होगा तो द्वेष का संस्कार बनेगा, उस मेहमान को भी गुस्सा आएगा, इस नालायक को आज ही आना था, कल आ जाता, हमारी खीर तो नहीं मारी जाती, आज ही आया और अभी आया, खीर खाने के टाइम पर आया, हमारी खीर मरवा दी। एक तो उस मेहमान पे गुस्सा आएगा, दूसरा माँ पे गुस्सा आएगा कि हमारी खीर छीन ली। तो ऐसे वो दुखी होगा तो उसके अंदर द्वेष का संस्कार बनेगा, और जब वो ध्यान में बैठेगा तो उसको फिर वही व्यक्ति मेहमान याद आएगा कि उस बेकार आदमी ने हमारी खीर मरवा दी। फिर माँ भी याद आएगी, उसने भी छीन ली। तो ऐसे राग द्वेष जीवन में हर रोज उत्पन्न होता है। जो लोग दुखी होते रहते हैं उनको द्वेष होता है, जो सुख लेते रहते हैं उनको राग होता है। ये लोग ध्यान में मन को नहीं टिका सकते, मन को नहीं रोक सकते, क्योंकि इनके जीवन में वैराग्य नहीं। अब जो दूसरा बच्चा है वो क्या सोचता है, वो सोचता है कोई बात नहीं, मेहमान आए तो कोई बात नहीं, दे दो खिला दो, हम तो कितनी बार खा चुके हैं, आज नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 2-4 दिन बाद फिर खा लेंगे, कोई बात नहीं, लो माता जी ले लो, अब मेरी खीर ले लो, उसको खिला दो अतिथि को। वो खुश होकर के खीर दे देता है, वो दुखी नहीं होता, उसको द्वेष नहीं होगा, वो मन को न्यूट्रल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। उसको ना अतिथि याद आएगा, न माँ याद आएगी जिसने खीर छीन ली, कोई याद नहीं आएगा, वो आराम से अपना बैठ के ईश्वर का ध्यान करेगा। तो ऐसे ही हम संसार की चीजों का जो प्रयोग करते हैं, यदि हम उनमें सुख लेंगे तो राग बनेगा, राग बनेगा तो विचार उठेगा, विचार उठेगा तो ध्यान बिगड़ेगा। ऐसे ही घटनाओं पर दुखी होंगे तो उससे द्वेष होगा, और द्वेष होगा तो फिर उसका विचार उठेगा ध्यान में, फिर मन नहीं टिकेगा। तो इस तरह से व्यक्ति मन का कंट्रोल करना चाहे तो कर सकता है। मन को वो जड़ मानकर चले, अपने कंट्रोल में रखे, मुझे विचार नहीं उठाना है। ध्यान के समय पहले बैठते ही संकल्प करें, अब मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, ईश्वर का विचार मन में लाऊंगा, दूसरा विचार नहीं लाऊंगा। तो संसार का राग और द्वेष सब छोड़ के मन को साफ सुथरा शुद्ध करके फिर बैठे, ईश्वर को सामने रखे, अब मैं ईश्वर से बात करूंगा। इसका नाम है वैराग्य। इस वैराग्य से विचारों को ब्रेक लगाई जाती है, और फिर रोज इसका अभ्यास करें। जिस चीज का अभ्यास करेंगे वो चीज मजबूत हो जाएगी, तो ऐसे अभ्यास करेंगे तो वैराग्य भी मजबूत हो जाएगा। लंबे समय तक ऐसे अभ्यास करेंगे प्रतिदिन, तो एक दिन आएगा जब आप सारे विचारों को रोक लेंगे, कोई विचार नहीं उठेगा। ठीक है, आप बोलिए क्या पूछ रहे थे।
उसका जवाब हो गया इसमें जवाब उसका मिलेगा। आगे ना बोलो, धर्म से भी आगे ना उत्तर। द्वेष जो है वो फिर हमारा दो प्रकार का द्वेष होगा जी, एक नैमित्तिक और एक स्वाभाविक। स्वाभाविक तो हटेगा नहीं, नैमित्तिक को अपने बुद्धि से हटा देगा। ये नैमित्ता को हमने हटा दिया, हाँ जी, ठीक है। तो हट गया द्वेष। अपना मस्त रहो, ध्यान से वैराग्य से अभ्यास करो, मन टिकेगा। दृष्टा शरीर विषय भी आगे सूत्र आ जाएगा। हाँ जी, ये सारा आ जाएगा। तो ये था 5वां सूत्र जिसमें अविद्या की बात बताई। मन जड़ है, उसको चेतन नहीं मानना। चेतन मानेंगे तो अविद्या। फोटो मूर्ति जड़ है, उसको चेतन मानेंगे तो अविद्या। और अपने यहाँ ईश्वर चेतन है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। ईश्वर चेतन है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, हमारे सब कर्मों को हर समय देखता है। जब हम इतना स्वीकार कर लेंगे कि ईश्वर चेतन है और हमें इस समय भी देख रहा है, घर में देखता है, दुकान पर देखता है, ट्रेन में देखता है, ऑफिस में देखता है, सब जगह देखता है, तो फिर वहाँ हम ईश्वर की हाजिरी में कोई घोटाला, गड़बड़, चोरी, रिश्वत खोरी कुछ करेंगे? नहीं करें। तो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये सारे पाप कर्म कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। तो वो ये क्यों कर रहे हैं? वो चेतन ईश्वर को वहाँ जड़ मान लेते हैं, या तो ये मान लेते हैं ईश्वर यहाँ है ही नहीं, जबकि ईश्वर 24 घंटे सर्वव्यापक है, दिन हो चाहे रात हो, हर समय देखता है, चेतन है, सबकी सब घटनाओं को देखता है, सब कर्मों को देखता है। तो या तो ये मान लेंगे ईश्वर है ही नहीं यहाँ, और या फिर ये मान लेंगे है भी तो वो हमको नहीं देख रहा है। वो क्या समझ रहा है? कुछ भी नहीं समझ रहा। हम समझ रहे चालाकी, दूसरे को समझ में आ नहीं रही। भाई ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, पर ईश्वर को कैसे दूंगा धोखा? चालाकी सब पकड़ लेगा ना। पर हर व्यक्ति जो घोटाला करता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, छलबट करता है, अन्याय करता है, जो भी करता है, उस समय वो ये मानता है कि यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं समझ रहा, जबकि ईश्वर समझ रहा है। यही अविद्या है। ईश्वर चेतन है, वो सब समझ रहा है, फिर भी वो ये मानता है मुझे कोई नहीं समझ रहा। बस इसका नाम अविद्या है। चेतन ईश्वर को भी वो जड़ मान लेता है, और मूर्ति पूजा वाले वो जड़ मूर्ति को चेतन मान लेते हैं। वो भी अविद्या है, ये भी अविद्या है, दोनों सारी अविद्या है। तो ये अविद्या पहला क्लेश है 5 में से, ये इसका स्वरूप हुआ। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।